बिगिनर्स का शोल्डरिंग आयरन, ये है अधसिकियों का शोल्डरिंग आयरन, ये है प्रोफेशनल्स का शोल्डरिंग आयरन एंड ये है लेजेंड्स का शोल्डरिंग आयरन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस शोल्डरिंग आयरन इज ये मैंने बनाया है। इसकी खास बात ये है कि आप इसे एक हाथ से भी चला सकते हो, शोल्डरिंग वायर इसमें से ही निकलता है ना काम की चीज़। क्या आपको भी ये बनाना है? तो इस वीडियो को पूरा देखना। बाय द वे, माय नेम इज साहिल, लेट्स मेक इट। शोल्डरिंग आयरन की बॉडी बनाने के लिए यहाँ पर मैं लकड़ी का यूज़ कर रहा हूँ। इसके लिए हमें 9 सेंटीमीटर के 2 पीस कट करने होंगे। तो मैंने दोनों पीस कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं फेविकॉल की मदद से इन दोनों पीस को साथ में चिपका देता हूँ। लकड़ी के लिए फेविकॉल का ही यूज़ करना। मैंने कुछ इस तरह के शेप के 2 पीस कट किए हैं। सिर्फ डिज़ाइन बनाने के लिए आप स्क्वायर भी कट कर सकते हो। हमें इसे यहाँ पर कुछ इस तरह से लगाना है, बट उससे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर एक होल बनाने के लिए मैं ड्रिल मशीन का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो किसी कारपेंटर का भी हेल्प ले सकते हैं। और ऊपर की साइड में एक छोटा सा होल बनाएंगे। सिमिलरली हम दूसरे पीस में भी ये छोटा वाला होल बनाएंगे। कुछ इस तरह के 2 पीस रेडी हो चुके हैं। अब हम इन तीनों को फेविकॉल की मदद से एक साथ में चिपका लेंगे। एंड इंस्टेंट ग्लू भी लगा देता हूँ ताकि मुझे वेट ना करना पड़े। ड्रिल मशीन की मदद से मैं यहाँ पर 2 होल बना रहा हूँ तिरछे। लकड़ी का पीस लूँगा और इसके ऊपर भी मैं 2 होल बना लूँगा। अब मैं 2 स्क्रू की मदद से इन दोनों पीस को साथ में चिपका लेता हूँ। स्क्रू फिट कर लेता हूँ। स्क्रू फिट करने के बाद बन गया है ये हमारा हैंडल। मैंने कुछ इस तरह का लकड़ी का पीस बनाया है और फेविकॉल की मदद से मैं इसे यहाँ पर चिपका दूंगा। मैंने लकड़ी में से एक ब्लॉक कट किया है, उसे मैं यहाँ पर चिपकाऊंगा। एंड आइसक्रीम स्टिक के एक पीस को यहाँ पर कुछ इस तरह से चिपकाऊंगा एंड एक पीस यहाँ पर। इसी के साथ सोल्डरिंग आयरन की बॉडी रेडी होती है। और वीडियो देखने के मैं आपसे कोई पैसे तो लेता नहीं हूँ, तो सब्सक्राइब ही कर दो, फ्री में है, मुफ्त की चीज़ें छोड़नी नहीं चाहिए। बैटरी लगाने के लिए मैंने टॉय में से कुछ इस तरह के पीस निकाले हैं। इसे मैं आमने सामने लगाकर स्क्रू की मदद से फिट कर लूँगा। हमारी बैटरी इसमें अच्छे से फिट हो रही है। ग्लू स्टिक में से मैं एक पीस कट करूँगा और ड्रिल की मदद से इसमें मैं बना लूँगा एक होल। अब हम टीटी गियर मोटर के ऊपर इस पीस को लगा देंगे। मैंने तार को कुछ इस तरह से मोड़ा है एंड स्टिक का एक पीस यहाँ पर लगा के मैं रिफिल से इसे स्टॉप कर दूंगा। ये फ्रीली घूमना चाहिए कुछ इस तरह से। अब हम इस पीस को इस मोटर के ऊपर रख के यहाँ पे इसे सुपर ग्लू से चिपका देंगे एंड हॉट ग्लू भी थोड़ा लगा देंगे। कुछ इस तरह की हमारी मोटर बन जाएगी। दोनों पीस साथ में घूमने चाहिए। अब हम हॉट ग्लू की मदद से इस मोटर को यहाँ पर लगा देंगे। अब मैंने एक ऐसी स्विच ले ली है, इसके लिए हम यहाँ पर होल बनाएंगे। इसका वायर पास करने के लिए भी हम एक होल यहाँ पर बनाएंगे। स्विच पर मैंने कुछ इस तरह से वायरिंग की है जिससे ये दबाने पर ऑन होगा। वायर पास करके हम इसे मोटर के साथ कनेक्ट कर लेंगे और ध्यान रहे कि हमारी मोटर सोल्डरिंग वायर को आगे की साइड में पुश करे, इस तरह से घूमनी चाहिए। एंड इस स्विच को मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। आइसक्रीम स्टिक का एक पीस यहाँ पर लगा के मैं रिफिल लगा रहा हूँ जिसमें से हमारा सोल्डरिंग वायर निकलेगा। एक आइसक्रीम स्टिक के पीस को मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ और पीवीसी शीट से मैंने ये ट्रिगर बनाया है। इसे मैं स्क्रू के ऊपर फिक्स कर लेता हूँ एंड दूसरी स्टिक को यहाँ पे चिपका लूँगा। कुछ इस तरह से हमारा ट्रिगर वर्क करेगा एंड मोटर भी सही डायरेक्शन में घूम रही है। YouTube पर काफ़ी सारी वीडियोस है जिसमें इस हीटिंग एलिमेंट का यूज़ करके सोल्डरिंग आयरन बनाया गया है, बट ये ओवर हीट हो जाता है एंड समय समय पर हमें इसे चेंज करना पड़ता है, जिसमें टाइम तो वेस्ट होना ही है। और टाइम वेस्ट ना हो इसलिए तो मैं इस सोल्डरिंग आयरन को बना रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मैं इसे यहाँ पर नहीं यूज़ करने वाला हूँ। मैं यूज़ कर रहा हूँ सोल्डरिंग आयरन का रेडीमेड हीटिंग एलिमेंट। हो सके तो आप भी इसे ही यूज़ करना, ये काफ़ी टाइम तक चलने वाला है।
तो मैंने हीटिंग एलिमेंट ले लिया है। इसे फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर 3 होल बना रहा हूँ। इसका वायर निकलने के लिए भी हम 1 होल बना लेंगे। वायर को पास करके मैं हीटिंग एलिमेंट को फिक्स कर दूंगा। स्क्रू से इसे फिट करने के बाद हम वायर को बाहर की साइड में खींच लेंगे। छाते में से मैंने कुछ इस तरह का पीस कट किया है। अब हम इसके बीच में एक तार रखेंगे एंड हैमर की मदद से इसकी पिटाई कर लेंगे। मतलब इसकी मैं ट्यूब बना रहा हूँ, तो फटाफट मैं इसकी ट्यूब बना लेता हूँ। तो मैंने ट्यूब बना लिया है। इसमें से हमारा सोल्डरिंग वायर निकल जाना चाहिए। तो ये बन चुकी है। अब हम इस ट्यूब को ऊपर वाले छोटे होल में फिक्स करेंगे और सुपर ग्लू से चिपका देंगे। लकड़ी के डस्ट को यहाँ पर रख के हम इसे सुपर ग्लू से चिपका लेंगे। पीवीसी शीट में से मैंने कुछ इस तरह का पीस बनाया है और इसमें मैं इन मीन और 3 होल बना लूँगा। कुछ इस तरह का पीस बन चुका है। अब हम इस पीस को यहाँ पर रख के नट बोल्ट की मदद से फिट कर लेंगे। ये पीस मैंने सोल्डरिंग वायर को इस जगह पे फिक्स करने के लिए बनाया है ताकि ये अच्छे से घूमे। और पीवीसी शीट की मदद से इसे बंद करने के लिए मैंने 2 पैनल्स भी बनाई है। सो नाउ इट्स रेडी टू यूज, बट बिना कलर के ये अजीब सा लग रहा है, तो मैं इसे पेंट कर लेता हूँ। पेंट सूख चुका है। अब मैं इसे असेंबल कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं 18650 लिथियम आयन बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ। आप किसी और बैटरी का भी यूज़ कर सकते हैं। इस वायर को मैं यहाँ पर फिक्स कर लेता हूँ एंड हम इसे मोटर के बीच में से इस रिफिल में फिट करेंगे एंड देन कुछ इस तरह से हमारा वायर बाहर में आएगा। अभी सोल्डरिंग आयरन गर्म नहीं है, इसलिए ये कुछ इस तरह से निकल रहा है। अब हम इस पैनल को यहाँ पर रख के सभी स्क्रू फिट कर लेंगे। मैंने ये सोल्डरिंग बिट बनाई थी बट ये अच्छे से गर्म नहीं हो रही, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट बिट को ही बेंड करके यहाँ पर फिट कर रहा हूँ। प्लग लगाते ही हमारा सोल्डरिंग आयरन रेडी हो चुका है। अब हम इसे प्लग इन करते हैं एंड करते हैं इसे टेस्ट। शोल्डर वायर इसमें से काफ़ी अच्छे से निकल रहा है एंड एकदम सही जगह पर आकर ये मेल्ट हो रहा है। तो चलिए इससे कुछ शोल्डरिंग करके देखते हैं। इसके ऑटो फीडिंग सिस्टम की वजह से सोल्डरिंग करने में काफ़ी आसानी रह रही है एंड इसकी मदद से आप कम समय में काफ़ी अच्छी शोल्डरिंग कर सकते हैं। एज कम्पेयर टू नॉर्मल शोल्डरिंग आयरन, इट इज़ इनसेन। ये लाजवाब है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो मैं ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन ज़रूर कर लेना। अब इस शोल्डरिंग आयरन से मेरा काफ़ी टाइम बचने वाला है, सो थैंक यू वेरी मच टू मी। आप भी इसे बनाइए और अपना टाइम बचाइए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।